बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो बाज़ बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो मैं सिंपल जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट करता हूँ। रिएक्टेंट बेसिकली वो चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने चाय बनानी है तो हम दूध को इस्तेमाल करते हैं, तो जो दूध है वो हमारा, जो मिल्क है वो हमारा रिएक्टेंट है और जो चाय है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अब ये है कि ये तो रिएक्टेंट हो गया, जो चीज़ यूज़ हो वो रिएक्टेंट है, जो पैदा होती है वो प्रोडक्ट है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहेंगे? लिमिटिंग का मतलब होता है थोड़ी सी मिकदार या कम मिकदार, लेस अमाउंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है कि जो फ्यूल है, कोई भी फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो गैस है, अगर उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो, उसको ऑक्सीजन दस्तयाब हो, मुहैया हो, और हम कोई छोटा सा स्पार्क अप्लाई कर दें, चिंगारी दे दें, तो ये फ्यूल जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो जब जलेगा तो हीट पैदा होती है, वो हीट हम यूज़ करते हैं खाना पकाने में। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन है ये भी रिएक्टेंट है और जो फ्यूल है वो भी रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट आपने माइंड में ये रखना है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसका कंसेप्ट बताने के लिए आप ऐसी एग्जांपल देनी है लाजमी तौर पे जिसमें कम से कम दो रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट ना हो, दो रिएक्टेंट हो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, तब आप बता सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि अकेली अगर कोई चीज़ है तो उसको ना हम थोड़ी अमाउंट कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं। थोड़ा या ज़्यादा ये वाले अल्फाज तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आप तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो एक ना हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो फ्यूल है। तो दो रिएक्टेंट हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि जो फ्यूल है वो थोड़ी अमाउंट में है, ये वाला जो फ्यूल है ये थोड़ी अमाउंट में है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हवा से इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर लिया है कि जो फ्यूल है वो थोड़ी मिकदार में है, उसकी अमाउंट थोड़ी है, जबकि जो साथ में दूसरा रिएक्टेंट है वो ज़्यादा मिकदार में है। तो अगर ये ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, जब हम दोनों को मिलाएंगे, आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो जो फ्यूल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फ्यूल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो फ्यूल एक ऐसा रिएक्टेंट है इस एग्ज़ाम्पल में जो जल्दी ख़त्म हो गया है। तो वो रिएक्टेंट जिसकी मिकदार थोड़ी हो और वो जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अब जो दूसरी बात देखें, जब ये ख़त्म हो जाएगा फ्यूल तो नतीजे में हीट पैदा होना स्टॉप हो जाएगी। हीट क्या है? प्रोडक्ट है। वाटर प्रोडक्ट है और CO2 भी क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो हीट है। तो जब फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, सारा का सारा यूज़ हो जाएगा क्योंकि थोड़ी मिकदार में था, तो हीट पैदा होना बंद हो जाएगी। जो हीट है वो प्रोडक्ट है। तो हम फिर थोड़ी सी बात का इजाफा करेंगे कि रिएक्टेंट, अगर ढेर सारे रिएक्टेंट हैं तो उनमें से ऐसा रिएक्टेंट जो मिकदार में थोड़ा हो,
जो थोड़ी मिकदार में हो, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और वो ऐसा रिएक्टेंट होता है जब वो कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो प्रोडक्ट पैदा होना भी बंद हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की जो पैदा होने वाली अमाउंट है, जो प्रोडक्ट की मिकदार है, प्रोडक्ट कितना पैदा होगा वो उस रिएक्टेंट के कंट्रोल में होता है जो थोड़ी मिकदार में हो। जैसे ही ये ख़त्म होगा, ये पैदा होना बंद हो जाएगा। तो यूँ हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, बल्कि तीन बातें। पहली बात यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम तब बता सकते हैं जब रिएक्टेंट ढेर सारे हों, दो हों या एटलीस्ट दो हों या दो से ज़्यादा हों। जैसे इस केस में दो रिएक्टेंट है, ये आर फॉर रिएक्टेंट। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो थोड़ी मिकदार में होता है दूसरे रिएक्टेंट की निस्बत। जैसा कि हमने यहाँ पे फ्यूल फ़र्ज़ कर लिया कि थोड़ी मिकदार में है। तो और जो तीसरी बात थी, नंबर वन, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हों, ये नंबर वन पॉइंट था। नंबर टू पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्टेंट होगा ये थोड़ी मिकदार में होना चाहिए। और नंबर थ्री, ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसके ख़त्म होते ही प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। और एक चौथी बात अगर हम एक और करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट होंगे, 1 2, अगर 3 4 5 भी हैं, तो 5 में से सिर्फ एक जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग हो सकता है। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकते। एक ही रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब इस सारी बातों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है वो बन जाएगा, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ये देखिए, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है, और ये जितने भी रिएक्टेंट हैं केमिकल रिएक्शन में से उनमें से सिर्फ एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकते। और दूसरी मैंने बात क्या बताई, ये थोड़ी मिकदार में होता है। और जो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किसके कंट्रोल में होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंट्रोल में होता है। तो नंबर वन, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है, और ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कंट्रोल कर रहा होता है। किसको कंट्रोल कर रहा होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना पैदा होना है उसकी मिकदार को कंट्रोल करने वाला जो रिएक्टेंट है वो एक होता है, और वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और ये सारा जो है वो कहाँ पे हो रहा होता है? रिएक्टेंट यूज़ होता है और प्रोडक्ट बनता है। ये सारा काम कहाँ पे होता है? इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज़ होता है और प्रोडक्ट बनता है। अब वो कहता है कि जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो मिकदार में थोड़ा होता है। ये देखो, ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, इट्स से मुराद क्या है? ये रिएक्टेंट मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये स्मॉलर अमाउंट में होता है। तो इन सारी बातों को हमने इकट्ठा किया तो हमारा कंसेप्ट बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। नंबर वन कि रिएक्शन में अगर ढेर सारे रिएक्टेंट हैं तो हम फिर बता सकते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो मिकदार में थोड़ा है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और वो रिएक्टेंट जल्दी यूज़ हो जाएगा। जो जल्दी जब यूज़ हो जाएगा तो उसके ख़त्म होने पर जो प्रोडक्ट है वो बनना बंद हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो रिएक्टेंट के कंट्रोल में होती है, उस रिएक्टेंट के जो मिकदार में थोड़ा होता है। ये मिकदार में थोड़ा होता है, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये तादाद में सिर्फ एक होता है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता किस में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सपोज ये वाला H2 + Cl2 एरो 2HCl, तो यहाँ पर ये दो जो हैं H2 + Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस है। 1 मोल H2 इस्तेमाल हो रहा है और 1 मोल ये Cl2 इस्तेमाल हो रहा है, 2HCl बन रहा है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो कोई भी रिएक्टेंट नहीं होता, लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि H2 + Cl2, जिस वक़्त H2 की अमाउंट ख़त्म होगी सेम उसी वक़्त कौन भी ख़त्म हो जाएगा? Cl2। तो लिमिटिंग तो रिएक्टेंट वो होता है जो एक जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जबकि दूसरा भी बाकी बचा हुआ हो।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जिस टाइम एक रिएक्टेंट ख़त्म होगा तो सेम उसी वक्त दूसरा रिएक्टेंट भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्टेंट ख़त्म हो चुका है तो दूसरा रिएक्टेंट अभी बाकी बचा हुआ है, ऐसा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं होता। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ हम ये वाला वर्ड भी यूज़ करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है, इस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट की वो अमाउंट जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक होती है, उसे स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता जब रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट होती है, उस वक्त भी जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि नंबर 1 पर्पस जो है ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है। इस बात को समझते हैं, एग्जांपल फिर आपके सामने लिखी हुई है, इसी के ज़रिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो एक पर्पस होता है वो ये होता है कि हम रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन स्लो हो रहा है, जो रिएक्टेंट है, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्लो बन रहा है। अगर हम चाहते हैं कि तेज़ी के साथ हमारा प्रोडक्ट बने तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे, दूसरे को कम कर देंगे। इसी बात को समझने के लिए ये एग्जांपल कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। दोबारा हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो फ्यूल है वो थोड़ी मिकदार में, थोड़ा सा फ्यूल है, और जो ऑक्सीजन है वो ढेर सारी है। एक सिंपल सी बात है, अगर पुराने ज़माने में लकड़ियाँ जलाते थे और अगर लकड़ियाँ जो हैं उनको वो मुश्किल से जल रही हैं तो हम फूंक मारते थे ताकि लकड़ियाँ ज़्यादा जलें। तो यहाँ पर ये है कि जो फ्यूल है अगर ये थोड़ा होगा, इसको जानबूझकर हम लिमिटिंग बना देंगे, कम बना देंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल जब होगी तो फ्यूल क्या होगा, तेज़ी से जलेगा। जहाँ उस फ्यूल ने नॉर्मल ऑक्सीजन में सपोज़ जलते हुए आधा घंटा लेना था, वहाँ पे वो 15 मिनट में सारा जल जाएगा। तो इसकी मिसाल ये भी आप ले सकते हैं कि फ्यूल, अगर यहाँ पर वुड्स या लकड़ियाँ, एक जंगल है तो जंगल में आग लगी हुई है, अब आग कैसे लगती है, फ्यूल हो प्लस ऑक्सीजन हो। फ्यूल वो जंगल की लकड़ी है और हवा से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो अगर वो हवा नहीं चली हुई तो वो ऐसा ऐसा आग चलेगी। अगर तेज़ तूफ़ान चला हुआ है या हवा तेज़ चली हुई है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मिलेगी और आग तेज़ी से फैल जाएगी। तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है जब एक रिएक्टेंट को कम कर दें, दूसरा ज़्यादा हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पर्पस करने का वो ये है, हमारा पर्पस ये होता है कि अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि वो हमारा बचकर ख़राब ना हो जाए, बल्कि वो क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, कंज्यूम हो जाए और मुकम्मल हो जाए। अब हमने एक रिएक्टेंट को यूज़ कर लिया, अब पता नहीं हमें उसकी दोबारा ज़रूरत पता नहीं कब पड़ेगी और वो पड़ा ख़राब हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा वो रिएक्टेंट जो हमने ख़रीदा है, एक माल ख़रीदा है, मटेरियल ख़रीदा है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो मटेरियल ज़ाया ना हो। तो हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को जो बहुत महंगा है उसके मुकाबले में दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा ख़रीद लेंगे। जो महंगा है वो थोड़ा ख़रीदेंगे। फिर वही मिसाल ये वाली कि एक जो महंगा है, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, उसको मुकम्मल तौर पर हम कंज्यूम कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर यूज़ करते हैं, करना चाहते हैं ताकि हमारा लॉस थोड़ा हो। फिर वही मिसाल हम देते हैं, फ़र्ज़ करो हमारा फ्यूल महंगा है, हो तभी महंगा है, ऑक्सीजन हमें फ्री की मिल रही है, पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री की। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो बाकी ना बचे। अगर फ्यूल बाकी बच जाएगा तो हमें लॉस होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूल सारा का सारा यूज़ हो जाए। तो हम जिसको मुकम्मल यूज़ करना चाहते हैं उसको हम क्या बना देंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। तो यूँ हमारा ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो एक्सपेंसिव है और वो सारा का सारा यूज़ हो जाएगा।
अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। ये दो एग्जांपल हैं ए और बी। एग्जांपल बताते हुए जो पहला पॉइंट बताना है वो ये बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है उसकी, तब आप बता सकते हैं उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहला एग्जांपल में जो पहला है ना वो ये है कि हमारे पास दो स्लाइसेस हैं और एक कबाब, ये दोनों मिलकर एक सैंडविच बना सकते हैं। सिंपल सा, जैसे अगर फ़र्ज़ करो ये कबाब है बोर्ड मारकर, ये एक स्लाइस है, ये दूसरा हाथ दूसरी स्लाइस है, तो ये अंदर कबाब रखा हुआ है, ये एक सैंडविच बन जाती है। सैंडविच कबाब को सेंटर में रखने से। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें हर दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे यूज़ हो जाते हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। दो स्लाइस और एक कबाब जो है वो यूज़ होकर एक सैंडविच बनाता है, और ये मुकम्मल जो है दो स्लाइस और एक कबाब यूज़ हो जाते हैं, कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, एक कबाब के मुकाबले में दो स्लाइस यूज़ होते हैं, और अगर दो कबाब होंगे तो चार स्लाइस यूज़ होंगे। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और मैंने बताया बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। अगर हमारे पास कबाब, अब इसमें से हमें सर्च करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अगर हमारे पास जो कबाब हैं वो कितने हैं, 30 हैं, तो हमें पता है कि एक कबाब के बदले में दो स्लाइस चाहिए, तो 30 कबाब के बदले में हमें 60 चाहिए थे स्लाइस। 60 तो है नहीं, 58 है, 58 है, इसका मतलब है स्लाइस थोड़े हैं। तो जो चीज़ थोड़ी होती है, जो जल्दी यूज़ हो जाती है, वही क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 58 है, तो ये कबाब कितने यूज़ होंगे, 29, तो 29 ही सैंडविच बनेंगे। तो जो स्लाइस हैं वो जल्दी यूज़ हो गए हैं, बाकी नहीं बचे, तो स्लाइसेस ही क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हमारा रिज़ल्ट है। तो यूँ एग्जाम्पल तब पूरी होगी जब आपने पहले बतानी है बैलेंस इक्वेशन उसकी, उसके बाद बैलेंस में जो एक रिएक्टेंट अगर कंज्यूम होगा तो दूसरा उसी वक्त कंज्यूम हो जाएगा, तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। फिर आपने रिएक्टेंट की जो निस्बत है, जो रेशो है, वो डिस्टर्ब करनी। जैसे एक कबाब के बदले में दो स्लाइस होने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट नीचे, अब 30 के बदले में 60 होने चाहिए थे, मैंने 30 के बदले में 58 लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 58 तो थोड़े हैं, 60 होने चाहिए, तो ये वाले स्लाइस क्यों होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है कि 2H2 + O2 एरो 2H2O, एक ऑक्सीजन के बदले में 2 मोल यूज़ होती है हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, 2 मोल पानी बनता है, और 2 के बदले में कितना होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन। अब नीचे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन तो 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4 नहीं किया, तो ये 2 के बदले में 4 होना चाहिए था, क्योंकि ये 1 है, अगर नहीं लिखा हुआ तो ये 1 होता है। 1 के बदले में कितने यूज़ हो रहे हैं, ये देखें 2, तो 2 के बदले में 4 होने चाहिए थे, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा है, तो वो जो थोड़ी मिकदार में है ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, पहला पार्ट था उसका कंसेप्ट या डेफिनेशन, दूसरा उसका पर्पस या एडवांटेज या बेनिफिट, तीसरा उसके एग्जांपल। इसका पर्पस भी हो सकता है, एडवांटेज भी, एप्लीकेशन भी, किसी भी टाइटल से, किसी भी वर्ड से ये क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट वन है आइडेंटिफिकेशन। करने के लिए 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं हमारे पास। जो पहला स्टेप है वो ये है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास अगर होगी। रिएक्टेंट्स मैंने बताया है तब, लिमिटिंग रिएक्टेंट तब बता सकते हैं जब रिएक्टेंट एटलीस्ट 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। तो रिएक्टेंट की हमारे पास अमाउंट होगी, किस में अमाउंट होगी, ग्राम में, कि हमारे पास जी फर्ज करो 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 25 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसे ग्राम्स में अमाउंट होगी रिएक्टेंट की। जितने भी रिएक्टेंट है हर रिएक्टेंट की अमाउंट ग्राम्स में होगी। तो फिर उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट की जो ग्राम्स में अमाउंट है उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट की जो ग्राम्स में अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे उसी रिएक्टेंट के एटॉमिक मास पे, तो वो नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में ये है कि जो हमारे पास होगा, स्टेप 2 समझने के लिए आप दोबारा ये एग्जांपल देखें, ये वाली, कि हमारे पास जो है 2 रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल पता है, तो ये चेक करेंगे
रिएक्टेंट 1 के नंबर ऑफ मोल से कितना प्रोडक्ट पैदा हो रहा है और रिएक्टेंट 2 से कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट पैदा हो रहा है। तो हमें पता है बैलेंस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 मोल हाइड्रोजन अगर यूज़ हो तो 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा मिकदार है, ये ज़्यादा पानी बना सकता है, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। इससे क्या बनेगा, थोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन एक यूज़ होगा तो ये दोनों यूज़ हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन बाकी बच जाएगा। तो हर जो 2 रिएक्टेंट हैं या 3 रिएक्टेंट हैं, ये देखें रिएक्टेंट जितने भी हैं, हर रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल होंगे उनसे कैलकुलेट करना है कि जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं वो कितने बन रहे हैं। रिएक्टेंट 1 से कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, रिएक्टेंट 2 से कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो फिर जो स्टेप 3 होगा, देखना ये है स्टेप 3 के अंदर कि वो कौन सा रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात, इसी केस में ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं वो ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं वो कम बनेंगे। तो हाइड्रोजन से नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कम बनेंगे, इसलिए जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये 3 स्टेप हैं। रिएक्टेंट की अमाउंट जो ग्राम्स में होगी उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, फिर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होंगे उससे क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं। फिर ये देखना है कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिससे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। तो जिससे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम बनेंगे वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।